जिन खिलाड़ियों को खेल के मैदान में अपना कौशल दिखाना था, वे दिन रात खुली आसमान में सड़कों को ही अपना आशियाना बनाए हुए हैं। आखिरकार इन पहलवानों की क्या मांग है, जिसे स्वीकार करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम भारतीय पहलवानों के धरना देने के कारण, उनकी मांग और इस पर सरकार और न्यायालय की प्रतिक्रिया पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है जंतर मंतर, और ये जगह ऐसा है जो धरना देने के लिए बहुत फेमस है। आप जानते होंगे, किसान आंदोलन हुआ तो यहीं जाके धरना देते हैं लोग। विभिन्न घटनाएं जब देश भर में होती है तो जंतर मंतर एक ऐसा जगह है जहां धरना दिया जाता है। तो यहाँ क्या हुआ है कि पहलवान जो है, इनकी कुछ मांगे हैं, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। ये लोग भी जंतर मंतर पर पिछले कुछ दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं। तो इनकी मांग क्या है, कितनी जायज है और किन पर कुछ आरोप लगा है, ये सब देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ ओलंपिक विजेता पहलवान भी बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति हैं जो इस संघ के अध्यक्ष हैं। इन पर कुछ आरोप लगाया गया है, इसको हम डिटेल से देख लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर समझते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, मांग क्या है। देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत की अगर बात करें तो 18 जनवरी 2023 से होता है। मामला यूं होता है कि देश के कुछ प्रमुख पहलवान जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खेलों में पदक ला चुके हैं, उन्होंने कुछ आरोप लगाया है और आरोप लगा है जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, जो यहां आप देख रहे होंगे। इन पर एक आरोप लगा है और आरोप लगाने वाले में से हैं जो मुख्य कुछ खिलाड़ी हैं, उनके नाम समझ लीजिए। विनेश फोगाट हैं, साक्षी मलिक है और बजरंग पुनिया। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बजरंग पुनिया ये हो गए और फोगाट ये हो गई, साक्षी मलिक ये हो गई और ये बृजभूषण सिंह है जिन पर आरोप लगा है। तो इन पर आरोप लगाया गया है और आरोप बहुत ही संगीन तरह का है। तो आरोप क्या क्या है, सबसे पहले उसे समझिए। शुरुआती आरोप के तौर पर इन लोगों ने यह कहा कि वहां पर फेडरेशन के तरफ से जो सुविधाएं दी जाती है जो खिलाड़ियों की, उसमें काफ़ी कमी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतर नहीं है और वित्तीय अनियमितताएं की भी बातें कही गई यहाँ पर। और इन्होंने कहा कि जो प्लेयर हैं और फेडरेशन है, इस दोनों के बीच अच्छा संवाद नहीं है, मधुर संबंध नहीं है। और इन पर जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, इन पर यह भी आरोप लगाया कि ये मनमानी अंदाज में, ऐसा कहें कि दबंगई अंदाज में अपना काम करते नजर आते हैं और खिलाड़ियों की नहीं सुनते हैं, उनके साथ अच्छा संवाद नहीं करते हैं। यह सब तो एक बात हो गई, लेकिन इन पर जो एक बहुत बड़ा आरोप इनके द्वारा लगाया गया वह है कि इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। यहां समझ लीजिए, यौन शोषण की बातें इन्होंने की है। कई महिला खिलाड़ियों का इन्होंने यौन उत्पीड़न किया है। इसके अलावा जो इन पर उत्पीड़न का आरोप लगा है उसमें एक नाबालिग खिलाड़ी भी है, नाबालिग लड़की भी है। तो मामला और भी संगीन हो गया है। इसी चीज को लेकर के लंबे समय से यह डिमांड की जाती रही है कि बृजभूषण शरण सिंह जो है उनको अपने पद से हटा दिया जाए और उनको तत्क्षण गिरफ्तार कर लिया जाए। सरकार ने इस पर क्या कदम उठाया जबकि यह मामला पहुंचा सरकार के समक्ष? तो सरकार के जो खेल मंत्रालय हैं, उन्होंने कुश्ती संघ से 72 घंटे के अंदर आरोप पर जवाब देने के लिए कहा था। तो 21 जनवरी को भारतीय कुश्ती महासंघ ने अपनी जवाबी चिट्ठी में खेल मंत्रालय को कहता है कि ये पहलवान जो आरोप लगाए हैं दरअसल ये निराधार है, इसको वो खारिज करते नजर आते हैं और कहते हैं यदि इनका यौन शोषण हुआ तो हमारे संघ के पास इनकी कोई शिकायत अभी तक मौजूद नहीं है, कोई साक्ष्य भी नहीं दिया है, तो कोई यौन उत्पीड़न का आरोप हमारे पास अभी तक नहीं आया है। लेकिन मामला लगातार बहुत गंभीर होता जाता है और गंभीरता को देखते हुए खेल मंत्री जो हैं, केंद्रीय खेल मंत्री, वह आगे आते हैं, अनुराग ठाकुर जी, और वह पहलवानों से मुलाकात करते हैं। उनके मुलाकात के बाद ये आश्वासन देते हैं, ये खेल मंत्री हैं, आश्वासन देते हैं कि हम आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उसके निदान के लिए तत्क्षण कार्रवाई भी करेंगे, जैसा शुरुआती समय में करते नजर आते भी हैं। इन्होंने जांच के लिए 23 जनवरी को जो ये जांच आरोप लगाया गया था उसके लिए एक आयोग का गठन कर दिया। किसने? खेल मंत्रालय ने। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रही है? तो आप जानते ही हैं, मुक्केबाज जो मैरी कॉम है,
इनकी अध्यक्षता में एक महिला है। चूंकि अब यहाँ पर महिलाओं के द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, तो ये बहुत अच्छा काम किया खेल मंत्रालय ने कि एक कमेटी बनाई जांच के लिए, और उसकी अध्यक्षता भी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुक्केबाज जो है मैरी कॉम, उनको इसका अध्यक्ष बना दिया। 5 सदस्यीय जो है एक निरीक्षण समिति बना दी गई, और इस समिति को खेल मंत्रालय ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह जो हैं उनके ऊपर जो भी आरोप लगा है उस आरोप की आप जांच कीजिए और फिर अपना रिपोर्ट सौंपिए। अब यहां पर यह मुद्दा भी सामने आता है कि निश्चित तौर पर दूसरे पक्ष को सुना जाए। अभी हमने पहलवानों का पक्ष जाना कि उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए और गंभीर आरोप एक यौन उत्पीड़न का है, लेकिन जब यहां पर फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का पक्ष देखते हैं तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं जांच करने के लिए, जो भी जांच होगा उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हूं, और इन्होंने यौन शोषण का जो इस पर आरोप लगा था इन्होंने उसको निराधार बताया है। लेकिन यहां पर मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, और फिर क्या होता है, फिर से धरना प्रदर्शन देने का काम शुरू हो जाता है पहलवानों के द्वारा। अभी हाल ही में 15 दिन पहले की स्थिति है ये। अब इसमें क्या फिर से तर्क दिया गया है, पहले एक समराइज में कर देता हूं। जैसा कि आप समझे होंगे कि पहले शिकायत की गई, खेल मंत्री सामने आए और उन्होंने एक जांच कमेटी बना दी। जांच कमेटी को काम दे दिया कि जो भी बृजभूषण शरण सिंह है उन पर जो भी आरोप है उसको आप जांचिए, और फिर से मामला जो है यहाँ पर खिलाड़ी जो घर चले जाते हैं, धरना खत्म करते हैं कि ठीक है जांच समिति की बातें आएगी फिर देखेंगे। लेकिन फिर से अभी जैसा मैंने कहा 15 दिन पहले धरना शुरू हो गया। तो क्या कारण हुआ, उसकी क्या वजह हुई, अब इसकी पड़ताल करते हैं। देखिए, पहलवानों का यहाँ कुछ कहना है, और पहलवान कह रहे हैं कि समिति को 4 हफ्तों के अंदर जांच पूरी करने के लिए कहा गया था। ठीक है, यहां पर इसकी समय सीमा को 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि पहले 4 हफ्ते दिए गए थे समय, लेकिन यहां पर जांच पूरी कमेटी करते हुई नजर नहीं आई, उसके तरफ से कुछ बातें नहीं कही गई, तो यहां पर 2 हफ्ते के लिए समय और बढ़ा दिया गया। जबकि मामला बहुत संगीन था, तो इस काम को तत्क्षण और बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से समिति के द्वारा किया जाना चाहिए था। 3 महीना अब बीत गया इस सब मामलों को, तो ये कह रहे हैं कि अब 3 महीना बीत गया, लेकिन अभी तक जो है समिति कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है, कोई जांच जो है सामने नहीं आ पाया है। जांच की रिपोर्ट क्या रहा है, जांच का निष्कर्ष क्या रहा है, यह हमें अभी तक नहीं बताया गया है। और जब इस तरह की स्थिति नहीं हुई है, जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो फिर से मजबूरन ये लोग जो है फिर से यहाँ पर धरना पर जंतर मंतर पे आ गए हैं। और इस बार इनका कहना है कि जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती है, जब तक फेडरेशन के अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं हो जाती है, हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। यहां पर पहलवानों की मांग है कि यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दी जाए, जो कि न्याय के दृष्टिकोण से यहां सही भी वाजिब भी मालूम पड़ता है। लेकिन अभी तक कमेटी ऐसा करती हुई नजर नहीं आती है। जो महिला पहलवान जो हैं विनेश फोगाट, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए काफ़ी अहम बातें की और कहा कि जिन लड़कियों ने बृजभूषण शरण सिंह है जो फेडरेशन के अध्यक्ष, उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाई है, शिकायतें की है, तो पुलिस उसको एफआईआर दर्ज करे और उनको गिरफ्तार करे। यहां समझना होगा कि पुलिस पहले एफआईआर दर्ज नहीं की थी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ऐसा करती नजर आई थी, तो यह मामला यहां पर है। और यहां कहा जा रहा है इनके द्वारा कि फिर इनको आप गिरफ्तार तत्क्षण कीजिए, अपने पद से ये हटे, इस्तीफा दे दे, ताकि जांच जो है निष्पक्ष ढंग से हो सके। उसके बाद महिला पहलवान ने कहा कि जब तक अन्याय के खिलाफ लड़ाई में जीत नहीं हो जाती है, हम लोग धरना देना जारी रखेंगे। यानी कि जब तक फेडरेशन के अध्यक्ष और कोच पर भी आरोप है, उन पर ये कार्रवाई नहीं होता है, जांच पूरी नहीं हो जाती है, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते हैं, तब तक हम लोग लगातार यहाँ पर धरना देते रहेंगे, खेल के मैदान में नहीं उतरेंगे, घर नहीं जाएंगे। और इनका यह भी कहना है कि जो आरोप इन पर लगा है जिन कुछ महिला खिलाड़ियों के द्वारा, उसमें कुछ आरोप तो बेहद संगीन हैं, यौन उत्पीड़न के तो हैं ही, और उसमें भी नाबालिग के द्वारा, एक नाबालिग यानी कि माइनर गर्ल्स जो है फीमेल प्लेयर है, उसके द्वारा आरोप यौन शोषण का इस व्यक्ति पर लगाया गया है। अब यहाँ पर जब इन सब चीज़ों के बीच दिल्ली महिला आयोग की एंट्री होती है, और दिल्ली महिला आयोग काफ़ी सख्ती से इस पर प्रश्न करती है फेडरेशन से। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जो है स्वाति मालीवाल जी, आप इनको जान रहे हैं, तो स्वाति मालीवाल जी ने एफआईआर दर्ज करने के बाद इसकी कॉपी पुलिस से मांगी है।
इन्होंने यह भी कहा कि आपको एफआईआर दर्ज करने में इतनी विलंब क्यों हुआ, और यदि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो फिर एफआईआर दर्ज किया तो इसकी कॉपी आप हमें सौंप दीजिए। और एफआईआर में देरी होने का कारण भी इन्होंने पुलिस से पूछा है। अब यहाँ पर जब ये पूरा मसला आता है, चूंकि सरकार की तरफ से अभी बहुत ठोस कदम इसको लेकर के नहीं उठाया गया है, ना ही ये बृजभूषण सिंह अभी इस्तीफा देने के मूड में नजर आ रहे हैं, अभी तक इस्तीफा आया भी नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है, अभी ये कुछ दिन पहले ही आधी रात पर इन महिला खिलाड़ी जो हैं इन पर पुलिस के द्वारा, ऐसा इनका आरोप है कि इन पर काफ़ी अत्याचार किया गया है, इन पर पुलिस के द्वारा इनके साथ बदसलूकी की गई है, जैसा कि ये पहलवान खिलाड़ी यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सब के बीच क्या हुआ है कि जन समर्थन इनको व्यापक रूप से देश के कोने कोने से लोगों का मिलना शुरू हो गया है। अब यह समझिए, बजरंग पुनिया जो है, यहाँ पर बजरंग पुनिया है, इन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके इन्होंने कहा कि खाप पंचायत जो है, आप जानते होंगे हरियाणा और पश्चिमी यूपी सब का हिस्सा जो है, यहाँ पर खाप पंचायत बहुत एक्टिव होती है। तो इन्होंने अनुरोध किया खाप पंचायत से कि भाई आप सब आकर के हमारे धरने पे हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आपकी बहु बेटियों का ये मसला है, वो सड़कों पर हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, तो आप साथ देने के लिए आइए। तो यहाँ पर इसके बाद जो है देश से अलग अलग कोने से लोग यहाँ समर्थन देने के लिए जंतर मंतर दिल्ली पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब यहाँ देखना होगा कि इन सभी चीज़ों के बीच अभी वर्तमान स्थिति क्या है। यदि वर्तमान स्थिति की बात करें तो धरने पर बैठे जो पहलवान थे ये सुप्रीम कोर्ट में शिकायत लेकर के पहुंचे थे कि देखिए अभी तक तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ, 3 महीना बीत चुका है, जांच कमेटी भी कुछ नहीं कर रही है, अभी तक कोई ठोस कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कार्रवाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर करने का निर्देश दे दिया, जिस पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर लिया है। लेकिन पहलवानों का आरोप है कि एफआईआर तो दर्ज कर दिया, लेकिन उसकी कॉपी हमें नहीं दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी धाराएं उस पर लगी है, क्या हुआ है, जैसा कि महिला आयोग ने भी अभी दिल्ली पुलिस से कॉपी उसका मांगा है। तो इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट से फिर ये पहुंचे कि साहब इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कही है उस पर हम आएंगे। यहां पर फिर ये जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को अब जो है किसान संगठनों और खाप के जो पंचायत हैं इन्होंने भी खुल करके समर्थन देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि सभी लोग जंतर मंतर पर पहुंच भी रहे हैं, और इसके अलावा क्या है कि प्रमुख विपक्षी पार्टियां जो है वह भी इन महिला खिलाड़ियों के समर्थन में जंतर मंतर पर आते नजर आ रहे हैं। कई सारे दिग्गज नेता जो हैं इनके साथ खड़े हो रहे हैं, इनके साथ धरना पर बैठ रहे हैं। तो अब यह मसला जो है इसका दायरा काफी बढ़ गया है, इस मसले ने एक राजनीतिक रूप भी अब लेता हुआ यह नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो खाप के साथ साथ किसान संगठन के जो लोग हैं वह जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी पुलिस के द्वारा लगाया गया है। भारतीय किसान यूनियन, उगराहा और संयुक्त किसान मोर्चा दोनों के कार्यकर्ता काफ़ी बड़ी संख्या में जंतर मंतर और दिल्ली के जो सटे हुए इलाके हैं बॉर्डर वाला दिल्ली का, वहां पहुंचते नजर आ रहे हैं। पंजाब से आए बीकेयू के सदस्यों ने तो यहां पर खाने के लिए लंगर भी लगाया है ताकि जो लोग आ रहे हैं उनकी सुविधा उनके लिए किया जाए। अब यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, दिल्ली के जितने भी इर्द गिर्द के क्षेत्र हैं मान लीजिए, इन सभी चारों तरफ क्या किया है दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर अलर्ट मोड में अपने पुलिस की तैनाती कर दी है, और सोनीपत दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस अलर्ट जारी करते हुए भी नजर आई है। सिंधु बॉर्डर को आपने सुना ही होगा, क्योंकि किसान आंदोलन जब हुआ था 3 कृषि कानून को निरस्त करने को मांग को लेकर के, उस वक्त यह जो है सिंधु बॉर्डर ये बहुत चर्चे में आया था। तो यहाँ पर फिर से एहतियात बरतते हुए पुलिस ने यहाँ पर ठोस कार्रवाई की है और अच्छी खासी तैनात में पुलिस बल को यहाँ पर मौजूद कर दिया गया है। एसएसबी की बटालियन भी यहाँ तैनात कर दी गई है और यहाँ पर लगातार चेकिंग का काम भी जारी है। इस दौरान किसान और पहलवानों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया पहलवानों और किसानों के द्वारा, और इन्होंने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है, 15 दिन का वक्त दिया है कि यदि इस 15 दिन के अंदर आप कुछ ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो फिर हम लोग अगले कदम के बारे में सोचेंगे। सरकार को एक अल्टीमेटम देते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा था इसको जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों से कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जब ये लोग पहली बार सुप्रीम कोर्ट गए कि साहब यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है, कमेटी कुछ नहीं बता रही है और हमारा एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ है, शिकायत हुए 3 महीना हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं सही बात है, आपका एफआईआर दर्ज होगा, निर्देश दिया गया। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर
एफआईआर भी दर्ज कर लिया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि अब इसकी जांच की बातें की जाए, आप इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाथ पीछे खींच लेती है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गया है, ठीक है, तो अब जो है आप इससे आगे की कार्रवाई के लिए आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए, वहां से आपका काम हो जाएगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो यह पूरा मसला था। अभी वही मामला चला रहा है कि ये लोग जो ये प्लेयर हैं अभी भी धरने पे जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। देश के कोने कोने से लोग इनके समर्थन में लगातार जुटते नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ यह भी समझना होगा कि सरकार ने अभी तक अपनी तरफ से कोई ठोस कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। ये बात निश्चित तौर पर है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जांच कमेटी, सरकार लगातार कह रही है कि जांच कमेटी का जो रिपोर्ट आएगा आप उसका इंतजार कीजिए, लेकिन यह भी सत्य है कि इसकी रिपोर्ट आने में काफ़ी वक्त लगा है। इन सब के बीच क्या हुआ है कि पुलिस के द्वारा थोड़ी सी ज्यादती जरूर की गई है महिला पहलवानों पर, और इसका रोष जो है आम लोगों में बढ़ता नजर आया है। फाइनली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान यूनियन के साथ और खाप पंचायत के साथ इन महिला पहलवानों ने कहा है कि यदि आप ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो हम आपको 15 दिन का समय दे रहे हैं। इसके बाद यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे, हम ये सोचेंगे कि हम अपने इस विरोध को आगे कैसे बढ़ाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। नज़र बनाए रखिए, देखिए कि क्या इस पे घटनाक्रम होता है, क्योंकि आपके सामाजिक मुद्दे के खंड से ये सब चीज़ जुड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।